जय श्री कृष्णा गीता स्पंद के संग में आपका स्वागत है। और कई बार ऐसा लगता है कि एक बात जो है वो अपने आप को दोहराती है, और जो बहुत अच्छी बात हो और जो वो दोहराई जाती है और वो हमारे अंदर उसका स्थान बन जाए, तो ये हमारे ऊपर कृपा की बात होती है। तो श्रीमद् भगवत गीता में कहीं कहीं ऐसा अल्प बुद्धि से भी लग सकता है, पर मुझे लगता है कि भगवान किसी बात को बहुत अच्छे से पक्का करने के लिए उसको थोड़ा सा पुनः कह देते हैं, अलग रूप में कह देते हैं। तो जो 24वें और 25वें श्लोक में बात भगवान ने कही गई थी, कही है, उसको 26वें श्लोक में भी दोहरा रहे हैं। वो बात थी ना कि आप शुक्ल मार्ग से जाते हैं, कृष्ण मार्ग से जाते हैं, उत्तरायण से जाते हैं, दक्षिणायन से जाते हैं, उसका क्या होता है? तो उसको एक प्रकार से सार रूप में पुनः 26वें श्लोक में जब भगवान बता रहे हैं, तो उस तरफ बढ़ने से पहले एक और बात याद कर लेते हैं। वो बात ये है कि धर्म का पालन करने से ही हमें कुछ बातें स्पष्ट होती हैं, समझ में आती हैं। और वो बात 5वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने जैसे कही थी, योग युक्तो विशुद्धात्मा अभिजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते, कि जिसका कारण शरीर का मल नष्ट हो गया हो वो विशुद्ध आत्मा है। जिसने शरीर को नियंत्रित किया वो जितात्मा है, और इंद्रियों को जिसने वश में किया उसे जितेंद्रिय कहते हैं। और ऐसे पुरुष से ही धर्म का कार्य होगा। और स्वामी श्री स्वरानंद गिरि जी महाराज कहते हैं कि जो धर्म के प्रति सजग है वो अपने चप्पल खोल कर कैसे रखेगा, उसमें भी उसके आंतरिक नियंत्रण की जो आभा है वो दिखाई दे जाएगी। अब 26वें श्लोक की तरफ चलते हैं। 8वें अध्याय के भगवान कहते हैं, शुक्ल कृष्णे गति ये ते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। क्योंकि जगत के ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण यानी कि देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ तो वापस नहीं लौटता, परम गति को प्राप्त हो जाता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर से वापस आ जाता है, यानी कि जन्म मृत्यु के चक्कर को प्राप्त हो जाता है। तो अगर हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने की चाह है, वो तभी होगी जब हम जो कुछ देख रहे हैं उसमें निस्सारता का अनुभव या स्पष्टता हमको हो जाएगी कि बार बार घूमना नहीं है, और ये है, इसकी सीमा है, लेकिन मैं असीम हूँ। यानी ये पलायन वो खट्टे अंगूर वाला नहीं है। ये है कि जो एक बार पुनः हमने स्मरण किया था कि जब सूर्य का प्रकाश आ जाता है तो दीपक का जितना प्रभाव रह पाता है, उसी प्रकार से जो सांसारिक आकर्षण है उनसे किस मात्रा में हमें तृप्ति और आनंद प्राप्त हो पाता है, वो स्पष्टता हो जाती है। तब देह में रहते हुए भी हम उससे परे का जो जिसे ब्रह्मानंद कहते हैं उसकी अनुभूति करने की जो हमारी प्यास है वो भगवान के चरणों में आकर शांत कर पाते हैं। और आगे की तो कहना ही क्या है। जय श्री कृष्णा।